72 एकड़ के इस आइलैंड पर तकरीबन हर लग्जरी मौजूद थी। यहाँ 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी और उन्हें सेक्सुअल अब्यूज किया जाता था। दुनिया की बड़ी शख्सियात का इस आइलैंड पर आना जाना लगा रहता था, पर सच ये है कि यहाँ पार्टीज और वेकेशन की आड़ में कम उम्र बच्चों का गैर मुनासिब इस्तेमाल होता था। जिन लोगों को इस अड्डे से तकलीफ थी वो थी कम उम्र लड़कियां और उनके पेरेंट्स। पर इन ताकतवर लोगों का नाम सुनते ही किसी की भी इनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस आइलैंड पर कौन कौन आया करता था। दुनिया भर के अमीर लोग, अरबपति, बिलियनियर्स और फेमस सेलिब्रिटीज। इनमें कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टक्कर, न जाने कितने पॉलिटिशियंस और बिलियनियर्स इस आइलैंड पर आए थे। तो अब तक आप में से बहुत सारे लोग इस इंसिडेंट को जान गए होंगे जो कि एप्स्टीन फाइल के खुलने से बाहर आया है। बड़े बड़े नामी गुनामी एलीट लोगों के नाम बाहर आने के बाद पूरी दुनिया में इसके चर्चे चल रहे हैं और हर कोई इस खतरनाक या भयानक या मैं क्या नाम तो इसे, हर कोई इसको सुनने के बाद सन्न है, परेशान है, हैरान है कि इतने इतने छोटे बच्चों के साथ ऐसे लोग हैवानियत कैसे कर सकते हैं जिनके बड़े नाम हैं, जो दुनिया को चलाने की, दुनिया को लीड गाइड डायरेक्ट करने की ताकत रखते हैं, पावर रखते हैं। वो लोग बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे गुमनाम जगहों पर ऐसे काम कर रहे थे। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए जब ये रिपोर्ट्स, जब ये फाइल सामने आई। लेकिन मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आज हम पवित्र बाइबल से इस सच्चाई को जानने वाले हैं। देखिए, दुनिया के बड़े ही फेमस और सेलिब्रेटेड माइंड्स जिन्होंने कि खुलेआम परमेश्वर का मजाक बनाया था, परमेश्वर का इनकार किया था, जैसे स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग, बिल गेट्स जैसे लोग, जिनको लोग अपनी इंस्पायरेशन मानते हैं कि ओके ये सब कुछ है, इन्होंने दुनिया को लीड किया, इन्होंने दुनिया को सच्चाई दी। No one created the universe, and no one directs our fate. This leads me to a profound realization. There is probably no heaven, and no afterlife either. इन्होंने खुद कहा था, स्टीफन हॉकिंग जैसे लोगों ने, कि खुदा एक फेरी टेल है। रिलीजन वो कहते थे कमजोर लोगों के लिए है, और वो मानते थे मोरालिटी आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, ये हमारे लिए आज नहीं है। और ये स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग या बिल गेट्स जैसे पावरफुल आवाजें जो आज भी दुनिया को लीड कर रही है, और कई ऐसे बुद्धिमान एलीट जिन्हें हम कहते हैं, इन्होंने एक ऐसी दुनिया शेप करी जहां परमेश्वर को पब्लिक कॉन्शियंस से हटा दिया गया। ये रास्ता तैयार कर रहे थे कि परमेश्वर को लोगों की नजर से या जमीर से हटा दें, और परमेश्वर की जगह क्या बैठ गया? ह्यूमन ऑटोनॉमी। लेकिन एक सवाल है जो कोई पूछना नहीं चाहता। जब परमेश्वर को इस तरह से डिसमिस कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, किनारे कर दिया जाता है, तो सही और गलत का फैसला कौन करेगा या कौन करता है? और फिर एक और सवाल, ऐसी दुनिया का एंड रिजल्ट क्या होता है जब ऐसे बड़े बड़े लोग, एप्स्टीन जैसे लोग, हॉकिंग जैसे लोग, बिल गेट्स जैसे लोग, या और जितने भी नाम यहां पर आ रहे हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो, जब ये लोग परमेश्वर को साइड कर देते हैं, परमेश्वर को किनारे कर देते हैं, परमेश्वर की मोरालिटी के अकॉर्डिंग चलना नहीं चाहते, तो इसका एंड रिजल्ट क्या है? एप्स्टीन फाइल ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये गॉडलेस वर्ल्ड व्यू का एक फल है या नतीजा है कि जब इंसान परमेश्वर और उसकी नैतिकता को नजरअंदाज कर देता है, परमेश्वर को मानने से इनकार कर देता है, तो उसका ये रिजल्ट निकल कर आता है। इन सब चीजों के बारे में पवित्र बाइबल हमें पहले से ही सावधान करती है। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 14:1 में कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये वो लोग थे जो कहते थे परमेश्वर है ही नहीं। वह बिगड़ गए, यस, वह बिगड़ गए। उन्होंने घिनौने काम किए, ऐसे काम जिनका चर्चा सुनकर आज, ओह कम ऑन, मैं क्या बोलूं, इन घिनौने कामों को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते जैसे काम इन्होंने किए हैं। कोई सुकर्मी नहीं, कोई सुकर्मी नहीं। क्यों? इन्होंने परमेश्वर का इनकार किया। ध्यान दो इस ऑर्डर पर, जो ये वचन हमें बता रहा है,
सबसे पहले ये कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर नहीं है। फिर क्या होता है, फिर इनकी जिंदगी में करप्शन आती है, करप्ट होते हैं। और उसके बाद अबोमिनेशन, अबोमिनेशन यानी घिनौने काम। ये घिनौने काम करते हैं, घिनौने बन जाते हैं जो दुनिया को हैरान कर देते हैं। और ये जो कुछ हमें देखने को मिल रहा है या जो कुछ भी ये हुआ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कॉज एंड इफेक्ट है। जब इंटेलेक्चुअल एलीट बोलते हैं, जब ये बड़े बड़े बुद्धिमान अपने आप में कहने वाले बड़े बड़े नामी गनामी लोग जब ये बोलते हैं कि कोई जज ही नहीं है, कोई मॉरल ग्राउंड ही नहीं है जो परमेश्वर हमें देता है, तो सोसाइटी, हमारा समाज क्वाइटली चुपचाप इसे सुन लेता है, उनकी किताबों को पढ़ता है, उनकी किताबें बेस्ट सेलर होती है, उनको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं जहां पर बैठकर वो दुनिया के फ्यूचर को शेप करते हैं। तो चाहे बिल गेट्स थे, वो चाहे स्टीफन हॉकिंग थे, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप है, चाहे वो ये जेफरी एप्स्टीन है, जिसका कनेक्शन हर एक पीएम, हर एक प्रेसिडेंट, हर एक एलीट, हर एक बड़े बड़े बिजनेसमैन, हर एक रिसर्चर, हर एक साइंटिस्ट या हर एक स्कॉलर के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर सोसाइटी क्या करती है, ऐसे लोगों को सुनती है, ऐसे लोगों के पीछे भागती है और ऐसे लोगों को मानती है और ऐसे लोगों को दुनिया चलाने देती है। लेकिन यहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जब अकाउंटेबिलिटी चली जाती है तो इमोरैलिटी रुकती नहीं है। ये जो इमोरैलिटी है ये रुकती नहीं है, वो और ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है जब अकाउंटेबिलिटी भाग जाती है। अब सोच कर देखें, डोनाल्ड ट्रंप, जितने भी एवेंजेलिकल्स हैं, जितने भी क्रिश्चियंस अमेरिका में हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ हमारे इंडिया में भी कुछ लोग, डोनाल्ड ट्रंप का कैरेक्टर किसी से छिपा हुआ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की जो लाइफ है वो कैसी है, किसी से छिपी हुई नहीं है। हाँ, वो मसीही वैल्यूज को सपोर्ट करता है, मसीहों की बातें करता है, गॉड की बातें करता है, तो लोग उसे फुल एलिजेंस देते हैं, लेकिन उससे कभी सवाल नहीं पूछते कि तुम ये क्यों कर रहे हो। बड़े बड़े पास्टर्स उसके साथ कनेक्टेड हैं, बड़े बड़े पास्टर्स उसके साथ बैठते हैं या उसके साथ बातें करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कोई उसके ऊपर सवाल नहीं करता कि ऐसा क्यों। नो, इस बात को हमें भूलना नहीं है कि जेफरी एप्स्टीन कोई अकेला प्रीडेटर नहीं था। नहीं, वो प्रोटेक्टेड था, उसे सुरक्षा मिल रही थी, उसे फंड मिल रहा था, उसके पास कनेक्शंस थे। सवाल है आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि एक ऐसी दुनिया जहां पर परमेश्वर नहीं होता है, ऐसी दुनिया में सिर्फ पापी पैदा नहीं होते, यहां पर पाप का एक नेटवर्क बन जाता है, पाप का यह नेटवर्क पैदा होता है। पवित्र बाइबल कहती है रोमियो अध्याय 1 वचन 32 में, वह तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी केवल आप ही वह ऐसे काम नहीं करते, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। एप्स्टीन फाइल हमें यह दिखाती है कि पावरफुल, शक्तिशाली लोग, पढ़े लिखे, साइंस, साइकोलॉजी की बातें करने वाले, बड़े बड़े अमीर तरीन लोग, इन्फ्लुएंशियल आवाजें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर पर बैठकर दुनिया को शेप करने की बातें करते हैं, ये छुपे हुए थे पैसे के पीछे, साइंस के नाम पर, रिस्पेक्टेबिलिटी के कवर में। ये इग्नोरेंस नहीं, ये सच्चाई को दबाना है, सच्चाई को सप्रेस करना है। जब लोग परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं, परमेश्वर का इनकार कर देते हैं, तो वो न्यूट्रल नहीं होते हैं, वो किसी और चीज की आराधना, पूजा या वर्शिप कर रहे होते हैं, किसी और के आगे झुक रहे होते हैं। रोमियो 1:25 में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में तब्दील कर दिया और सृष्टि की हुई चीजों की पूजा करने लगे। तो एप्स्टीन की जो दुनिया है, यहां पर एक परमेश्वर था जिसकी ये पूजा कर रहे थे। हाँ, इन्होंने सच्चे खुदा का इनकार कर दिया था, सृष्टिकर्ता का इनकार कर दिया था, लेकिन एक परमेश्वर, एक भगवान, एक ईश्वर था जिसके आगे ये झुक गए थे। वो था सबसे पहले लस्ट का परमेश्वर, वो था पावर यानी ताकत इनके पास है, इसके आगे झुक गए थे, ये कंट्रोल के आगे झुक गए थे, ये लिमिटलेस प्लेजर यानी संसार की अभिलाषाओं के आगे झुक गए थे। और याद रखो, लस्ट कभी भी प्राइवेट नहीं रहती,
ये जो पाप है ये कभी प्राइवेट नहीं रहता। याकूब अध्याय 1 वचन 14 और 15 में हमें देखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति अपनी ही लालसा के द्वारा खींचा जाता है और पाप जब पूरा होता है तो मौत को जन्म देता है। जो चीज पर्सनल फ्रीडम से शुरू हुई, हमारा शरीर है, हमारी मर्जी है, हमारा पैसा है, हमें कोई परमेश्वर का भय नहीं, कोई परमेश्वर का डर नहीं, परमेश्वर है ही नहीं, तो ये हमारी जिंदगी हम जैसे चाहे हम जीना चाहें, ये पर्सनल फ्रीडम पर एंड नहीं होती। यहां पर फिर होता है एक्सप्लॉयटेशन, जब दूसरों को एक्सप्लॉयट किया जाता है। यहां पर होता है एब्यूज, जब दूसरों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। यहां पर जिंदगियां बर्बाद करी जाती हैं। यहां पर किसी के इच्छा के विरोध में जाकर उसके साथ गलत किया जाता है। ये एप्स्टीन फाइल का असली हॉरर है, एक ऐसा खौफनाक इंसिडेंट जो 21वीं सदी में लोगों के सामने आया है। जब हम बाइबल में आते हैं, प्रभु यीशु की जिंदगी को देखते हैं, तो प्रभु यीशु पापियों के साथ बड़े दयालु थे, लेकिन जो मासूमों को नुकसान पहुंचाते थे उनके लिए वो बहुत सख्त थे। मत्ती 18:6 में परमेश्वर कहते हैं, जो इन छोटे बच्चों में से किसी को गिराए उनके लिए बेहतर होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांध दिया जाता। परमेश्वर इंप्रेस नहीं होता इस बात से कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपके पास कितने अवार्ड्स हैं, आपने कितनी बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं, और आपके नेटवर्थ कितने, आप कितने अमीर हैं, आपकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स कितनी हैं। इब्रानी 4:13 में लिखा है कि कोई भी सृष्टि परमेश्वर से छिपी हुई नहीं है, कोई भी परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है। एप्स्टीन शायद कुछ वक्त के लिए इंसानी कोर्ट्स या अदालतों से बच गया था, और शायद आगे भी क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन जो डिवाइन जस्टिस है उससे वो नहीं बच पाएगा। एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ उन लोगों के बारे में नहीं है, ये एक मिरर है, ये एक आईना है, एक जनरेशन के लिए ये चेतावनी है जो कहती है, ऐसी जनरेशन जो कहती है मेरा शरीर मेरी मर्जी, माई बॉडी माई चॉइसेस। वो जनरेशन जो कहती है कि नो मॉरल एब्सोल्यूट्स, कि मतलब नैतिकता कहीं एब्सोल्यूट नहीं है, आपकी नैतिकता कुछ और है, मेरी और है, तो जैसा मैं चाहूं अपनी नैतिकता अपनी मॉरलिटी को बना सकता हूं। एक ऐसी जनरेशन जो कहती है कि सच्चाई रिलेटिव है, जो आपको सही लग रहा है शायद आपको सही लग रहा हो, वो मुझे सही नहीं लगता, इसको कहते हैं द ट्रूथ इज रिलेटिव। लेकिन बाइबल कहती है यशायाह अध्याय 5 वचन 20 में, हाय उन पर जो बुरे को भला और जो भले को बुरा कहते हैं। जो समाज पवित्रता पर हंसती है वो एक दिन ऐसे हॉरर को नॉर्मलाइज कर देती है, और हम ये सब रियल टाइम में आज देख रहे हैं। सो मेरे भाई, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, ध्यान से सुने। एप्स्टीन फाइल अंधेरे को एक्सपोज करती है। ये जो सामने आया इसने एक्सपोज किया अंधकार को, लेकिन प्रभु यीशु झूठ को भी एक्सपोज करते हैं। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 19 में लिखा है कि रोशनी दुनिया में आई, लेकिन लोगों ने अंधेरे को ज्यादा प्यार किया। लोगों को अंधकार पसंद था, इस कारण उन्होंने उस रोशनी का इनकार कर दिया। स्टीफन हॉकिंग, बिल गेट्स या और जितने भी ऐसे एलीट लोग हैं, वो परमेश्वर का इनकार क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अंधकार पसंद है, वो काम पसंद है जो पर्दे के पीछे होते हैं। सोल्यूशन ये नहीं है, ध्यान से सुने, सोल्यूशन ये नहीं है कि अब हमें कुछ अच्छे कानून चाहिए। सोल्यूशन ये नहीं है कि हमें और बढ़िया एजुकेशन या पढ़ाई चाहिए, एक्टिविज्म चाहिए। सोल्यूशन क्या है? वेल, सोल्यूशन है पश्चाताप। सोल्यूशन है कि इंसान पश्चाताप करे। सोल्यूशन है कि इंसान परमेश्वर की तरफ वापस मुड़े और मसीह यीशु को, जो उद्धार देने आया है, जो पापियों को माफ करने आया है, जो लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए आया है, उसको अपना उद्धारकर्ता कबूल करे। नो, इससे पहले कि हम वीडियो को एंड करें, मेरी इस बात को ध्यान से सुने। जब हम इस जेफरी एप्स्टीन के केस के बारे में सुनते हैं या एप्स्टीन फाइल के खुलासों के बारे में पढ़ते हैं या देखते हैं, तो हम हैरान होते हैं, हम ऑ फील करते हैं, हमारे मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है।
लेकिन यहाँ पर सवाल मेरे और आपके लिए भी, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम पावर के पीछे, लस्ट के पीछे, ऐसी चीजों के पीछे भागे हैं, सब कुछ जानते हुए भी परमेश्वर का इनकार किया है, कई बार अपने फैसलों के द्वारा। हो सकता है हमारा पाप इतना बड़ा, इतना घिनौना दिखाई नहीं दे रहा है जितना इन लोगों का हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन पाप चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो पाप है। हम इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अपने आप को भी जांचें कि ये सब चीजें, ये सब झुकाव जिनकी तरफ ये लोग झुके हुए थे, क्या मैं भी तो इन्हीं के आगे नहीं झुका हूं? या फिर मैं भागता हूं, या फिर मेरे अंदर भूख है पवित्र होने की, मेरे अंदर भूख है पाप से भागने की, मेरे अंदर आग है पवित्र बनने की, मेरे अंदर आग है मसीह यीशु के जैसा होने की, पश्चाताप में चलने की, मसीह यीशु को अपने ऊपर ओढ़े हुए चलने की, अपने आप का इनकार करके मसीह की क्रूस को उठाकर चलने की। देखिए, ये जो संसार में देखने को मिल रहा है, ये कोई नई कहानी नहीं है। एप्स्टीन फाइल का जो खुलासा हुआ, ये कोई नई कहानी नहीं है, ये इंसान जाति का इतिहास है, क्योंकि पाप सबकी जड़ है पाप, जिसकी शुरुआत होती है हमारे दिल से। तो यीशु कहता है कि हृदय से ही ये सारी बुराई निकल कर आती है जो पाप को जन्म देती है, और वो पापी हृदय हर किसी के अंदर है। इसका सलूशन मैंने वही कहा कि पश्चाताप, जब तक मसीह यीशु आपकी जिंदगी में नहीं आते, जब तक मसीह यीशु आपको नया दिल नहीं देते, तब तक कोई भी धार्मिकता के रास्ते पर नहीं चल सकता। बाइबल साफ कहती है, कोई भी धर्म नहीं, एक भी नहीं। इन सब के व्यू पॉइंट में हम अपने आप को भी परखें कि हम कहां पर खड़े हैं, हमारी जिंदगी कैसी है, हम क्या फैसले कर रहे हैं, हम क्या फैसले कर रहे हैं। क्योंकि जब परमेश्वर को हटा दिया जाता है, जब कोई परमेश्वर का इनकार कर देता है, तो वो इंसान फ्री नहीं होता, वो इंसान कभी भी आजाद नहीं होता है, वो इंसान कभी भी अच्छा नहीं रहता है, वो खतरनाक बन जाता है, वो भयानक बन जाता है, वो अपनी इच्छाओं पर चलता है, और वो फिर नहीं देखता कि मैं किसका नुकसान कर रहा हूं, किसको उजाड़ रहा हूं, उसके लिए सब कुछ नॉर्मल होता है। मेरे भाई, मेरी बहन, अपने आप को हम जांचें, अपने आप को भी परखें, और हाँ, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और भाई बहनों तक पहुंचाएं। परमेश्वर आप सब पर दया करे, अनुग्रह करे। आमीन।